नमस्कार विद्यार्थियों। हम कथा लेखिका नासिरा शर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी सरहद के इस पार का अध्ययन कर रहे थे। कहानी के मुख्य उद्देश्य और मूल संवेदना पर हम चर्चा कर चुके हैं। यह जो कहानी है बच्चों, यह भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो कहानी का हम पठन भी इसलिए कर रहे थे ताकि इस कहानी में व्यक्त संदेश को हम अधिक गहराई से समझ सकें। कहानी में अब तक हमने अध्ययन किया कि कहानी का जो मुख्य पात्र है रेहान, वह एक मुसलमान युवक है और वह बहुत गुस्से में है और गुस्से में आकर वह अपने घर की चीज़ें आंगन में फेंक रहा है। उसके इस व्यवहार से घरवाले बहुत दुखी हैं। रेहान ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे एक कारण तो यह है कि रेहान जिस शहर में रह रहा है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं और वहाँ पर जो हिंदू लोग हैं उन लोगों की धारणा है कि जो मुसलमान लोग हैं वो इस देश का अंग नहीं है और उन्हें इस वतन में नहीं रहना चाहिए। उनकी देशभक्ति पर वहाँ पर संशय किया जाता है और रेहान इस बात से दुखी है क्योंकि वह सच्चा देशभक्त है। वह धर्म को लेकर कट्टर नहीं है और इसीलिए देखिए वह हिंदुओं की इस धारणा का विरोध करता है और जो विरोध है वो बहुत ही उग्र रूप में करता है और अशोभनीय व्यवहार और अशोभनीय गालियाँ जो है वो हिंदुओं को देता है और यह सिद्ध करना चाहता है कि वह भी भले ही मुसलमान है लेकिन एक सच्चा देशभक्त है। रेहान की इस मानसिकता के पीछे एक और कारण है। रेहान जिस युवती सुरैया से प्रेम करता था उस सुरैया की शादी कहीं और तय होती है और उसकी शादी जो है वो पाकिस्तान के एक बड़े अफसर के साथ कर दी जाती है। इस बात से देखिए रेहान को लगता है कि सुरैया की शादी जो है वो उससे इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वह बेरोजगार है, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है और उसे नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि वह मुसलमान है। ऐसा भ्रम उसके दिमाग में रहता है और इस बात से देखिए उसकी जो मानसिकता है रेहान की वह बहुत ही उग्र हो जाती है और आवेश में आकर वह अशोभनीय व्यवहार करने लगता है। कहानी में आगे क्या होता है बच्चों, आइए अध्ययन करते हैं। घंटा घर ने 12 बजाए, रात की खामोशी फट गई। रेहान ने आसमान पर नजर डाली, तारे छिटके थे। वह व्याकुल हो उठा। खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा। पीली मलगिजी रोशनी में गलियां बंद दरवाजों से लिपटी सिसक रही थी। मन में बवंडर उठा। छप्पर छप्पर आगे बढ़ने लगा। गर्मी के दिन थे, लोग अपने आंगनों में लेटे सो रहे थे। सुरैया का पक्का ऊंचा मकान पल पल उसके समीप होता जा रहा था। काश एक बार उस बेवफा से मुलाकात हो जाती तो बताता कि नफरत में भी उतनी ही शिद्दत होती है जितनी इश्क में। अपने अल्फाजों से आग लगा दूंगा उसके खामोश सरापे में। सारी उम्र अंगारों पर लौटती रहेगी। तो यह जो गद्यांश है बच्चों, इसमें देखिए सुरैया का विवाह पाकिस्तान के किसी बड़े अफसर के साथ होने जा रहा था और रेहान इस बात से परेशान होता है और एक बार वह सुरैया से मिलना चाहता है, इसलिए वह रात में सुरैया के घर जाने लगता है। नीचे आंगन में कोई भयभीत आवाज उभरी। कौन है, कौन है? क्या हुआ? नीचे आंगन में घर वाले जाग गए थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे। रेहान चौंक पड़ा, जाने किसका घर है। वह दबे पांव घर की तरफ लौटने लगा। तो देखिए बच्चों, रेहान छत पर आगे बढ़ रहा था और यानी छत पर आगे बढ़ रहा था और सुरैया के घर जाना चाहता था। तभी उसे किसी आंगन से आवाज आई और वह चौंक उठा और वह वापस अपने घर की तरफ पांव बढ़ाने लगा। कुछ नहीं, बिल्ली होगी, तुम सो जाओ। आंगन से आवाज उभरी और फिर खामोशी छा गई। लौटते हुए उसके कानों में उन्हीं घरों में से एक से दबी दबी महीन आवाज पहुंची, बचाओ बचाओ। बढ़ते कदम रुक गए। ठीक उसी के पैरों के नीचे कुछ घट रहा है। तड़प कर वह उस घर के आंगन में कूदा और तेजी से दालान की तरफ बढ़ा। आवाज कमरे से बुलंद हो रही थी। पैर की ठोकर दरवाजे पर मारी। दरवाजा भिड़ा हुआ था और दोनों पट भड़ से खुल गए। एक लड़की को पकड़े दो लड़के खड़े थे और वह उनसे अपने को छुड़ा रही थी। पास ही सूखा सा लड़का बैठा बीड़ी पी रहा था। तो देखिए बच्चों, रेहान जब वापस अपने घर की ओर लौट रहा था
तो वह देखता है कि एक घर में से आवाज़ आ रही है बचाओ बचाओ की। और रेहान जब वहाँ जाकर आंगन में जाता है और दरवाजे को खोलता है तो वह देखता है कि एक लड़की जिसके साथ दो लड़के ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो रेहान कहता है क्या बात है। रेहान की आवाज़ से वह चौंक कर उछले और फिर उग्रता से आगे बढ़े। पहचाना नहीं? अपना पार्टनर है यार, रेहान है रेहान, एक ने हंसते हुए कहा। वह दीवाना रेहान? दूसरे ने हैरत से पूछा। यह कौन है? रेहान ने अंदर घुसते हुए पूछा। दिखता नहीं क्या? लड़की है और कौन है? एक लड़के ने हंसकर कहा। तो सुझाए तो तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है दरिंदे। इतना कहकर रेहान ने उसके मुंह पर घूंसा मारा। खून का फव्वारा छूटा और सामने के दांत उछलकर दूर जा गिरे। तो देखिए बच्चों, रेहान भले ही मुसलमान है लेकिन वह देखता है कि एक लड़की जो कि हिंदू है और उसके साथ में कुछ लड़के ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वह उन मुसलमान लड़कों से भिड़ जाता है उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए। लड़की हिंदू थी और कमसिन थी। कर्फ्यू लगने की आपाधापी में यह लोग उसे उठा लाए थे। भीड़ भड़क्के में किसी को भी पता न चला कौन किधर जा रहा है। सबको इतने कम वक्त में सामान खरीदना मिलना जुलना रहता था कि बौखलाए लोग यह समझ नहीं पाते थे कि उनके आसपास क्या घट रहा है। तो देखिए, हिंदू मुसलमान दंगों के कारण जो कर्फ्यू लग रहा था, उसी भीड़ में यह जो लड़के थे उस लड़की को उठा लाए थे। घृणा की आग में वासना की लकड़ी दहक उठी थी। दोनों लड़के पगलाए हुए थे। इतनी मुश्किल व कोशिशों से वह बहला फुसला कर लड़की लाए थे और रेहान सारा मजा किरकिरा कर रहा था। तुमको बड़ी हमदर्दी हो गई है इस हिंदू लोंडिया से? दादा टाइप दूसरे लड़के ने गर्दन से रुमाल निकालकर पैर पर मारते हुए बड़ी शान बेनियाजी से कहा, जिसने भिड़ने की चुनौती दी। बहुत, रेहान ने अपने शरीर पर बड़े बड़े हाथ रखते हुए कहा। सारे दिन साला दीवाना बना हिंदुओं की माँ बहन तोलता है और अब रात के अंधेरे में हिंदू लोंडियों की वकालत करने निकला है। उस मरियल से लड़के ने बीड़ी हाथ में फेंकते हुए कहा। इस वक्त मेरे तन बदन में उतनी ही आग लगी है जितनी तुम्हारी बहन को किसी हिंदू के घर में इस हालत में देखकर लगती। रेहान ने सीना तान कर गर्दन ऊपर उठाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रेहान उन मुसलमान लड़कों से भिड़ता है जो एक हिंदू लड़की के साथ में बुरा व्यवहार कर रहे थे, उसके साथ में बदतमीजी कर रहे थे और रेहान इस चीज़ का विरोध करता है। यार मजाक मत करो, तुम्हारा भी हिस्सा होगा, समझे? दादा टाइप लड़के ने पैंतरा बदलते हुए रेहान को आंख मारते हुए कहा। फिर निकाला मुंह से अल्फाज तो। कांपता हुआ रेहान का हाथ उठा। हिंदू लोंडिया के लिए मुसलमान भाई पर हाथ उठाओगे? उस लड़के ने आस्तीन चढ़ाई। कोई अपनी जगह से हिला तो मार मार कर भूसा भर दूंगा। रेहान ने धीरे धीरे लड़की की तरफ बढ़ते हुए लड़कों को धमकाया। हमारे घर कौन जला रहा है? हमारी माँ बहन को कौन खराब कर रहा है, हम या वह? खून आस्तीन से पहुंचता हुआ पहला लड़का बोल उठा। इस पर दूसरा पागलपन का दौरा पड़ा है, मरिया लड़के ने धीरे से कहा। मेरे जीते जी इस मोहल्ले में किसी जालिम औरंगजेब की पैदाइश नहीं हो सकती। तारीख दोबारा मेरे सामने नहीं दोहराई जाएगी, वरना। रेहान ने लाल आंखें तरेरी लड़की को आगे बढ़कर कंधे के पास से सहारा दिया। उसे यहीं छोड़ दो, वरना हम 3 हैं, मैं एक ही काफ़ी हूँ तुम सबको संभालने के लिए। हाथ पैर मरोड़कर फेंक दूंगा, सुलझाते रह जाओगे। रेहान ने मरियल से लड़के को एक लात घुमाकर मारी और दूसरे की घूंसों से खातिर की। लड़की से कहा कि बाहर खड़ी हो जाए। मार कूट कर उसने तीनों लड़कों को कमरे में बंद किया और लड़की को लेकर कच्ची दीवार पर चढ़ा। फिर लड़की को दोनों हाथों से ऊपर उठाया। नरगिस से 2-3 साल ही बड़ी होगी। छप्पर पर बिठाकर धीरे से बोला, तुम्हारे पिताजी का नाम? तो लड़की कांपती हुई कहती है, राम खिलावन। तो रेहान कहता है, नुक्कड़ वाली पंचूरिया की दुकान? तो लड़की कहती है, हाँ वह हमारे बापू की है। अच्छा, अब इस भयानक माहौल में तुम्हें घर तक कैसे पहुंचाऊं? तो लड़की कहती है, हमारे चाचा पुलिस में सिपहिया है। होंगे, लापरवाही से रेहान ने कहा।
उसके दिमाग में एक ही बात थी कि लड़की की बदनामी न हो। सामने एक ही रास्ता है, छप्पर छप्पर चलता उधर जाए, मगर यह लड़की। तुम चल पाओगे छप्पर पर बिना शोर किए? रेहान ने उस लड़की से पूछा। तो लड़की उत्साह से बोली, काहे नहीं। घंटाघर से 3 का गंजर गूंजा तो रेहान उठा। चलो। मगर भैया, बीच में गली पड़ी है, ओका कैसे लांगब? चलो उठो तो। रेहान ने लड़की के सिर पर चपत मारी। खामोश कदम छपरों पर उठ रहे थे। खपरेल के बीच में रास्ता बनाते हुए काम जोखिम का था। तैश में भी रेहान को लड़की की बदनामी का डर लगा हुआ था। नीचे गलियों में गश्त करती पुलिस भी ऊँग रही थी। लड़की को उसके घर की छत पर चढ़ाकर रेहान जब लौटने लगा तो सुबह का उजाला फैलने वाला था। सामने सुरैया का मकान गर्दन ऊंची किए खड़ा था। रेहान ने नफरत से मुंह फेर लिया। तो देखिए बच्चों, रेहान उस हिंदू लड़की की इज्जत बचा कर लाता है और उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़ता है, और वह इस बात का ख्याल भी रखता है कि इस लड़की की बदनामी ना हो जाए, इसीलिए वह उसे छत के रास्ते चोरी छुपे लाकर उसके घर तक छोड़ता है। दावतनामा अम्मा की पलंग पर पड़ा था। सुनहरे हरफों से सुरैया और इम्तियाज का नाम लिखा हुआ था। परसों सुरैया की शादी थी। नायन ने बताया था कि चौथी के दूसरे दिन सुरैया पाकिस्तान चली जाएगी। नायन के जाने के बाद अम्मा चुपचाप हाथ में पकड़े कपड़े की बखिया उधेड़ती रही, मगर दद्दा ने कोसना शुरू कर दिया। नरगिस को एक ही बात समझ में नहीं आ रही थी कि हर एक से भिड़ने वाला निडर रेहान भैया सुरैया आपा से क्यों डर कर बैठ गए। उनका सारा जुल्म सह रहे हैं, जबकि हमेशा खुद कहते थे, अम्मा, जुल्म सहने वाला जालिम के हाथ और मजबूत करता है। तो क्या रेहान भाई की खामोशी सुरैया आपा के हाथ और मजबूत कर देगी? बहुत बड़े और भारी हो जाएंगे उनके हाथ क्या? तो देखिए, नरगिस जो रेहान की छोटी बहन है, उसको ऐसा लगता है कि सुरैया की जहाँ पर कि सुरैया की शादी होने वाली है और रेहान कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वह? उस हुराफा के सीने में मर्द का दिल है, इस निगोड़े के सीने में लड़की का दिल है। उल्टी गंगा बह रही है। दद्दा सुरमेदानी में सुरमा भरती हुई बोली। पलंग पर सोए रेहान भाई के पास दबे पांव नरगिस पहुंची और धीरे धीरे उसके बाजुओं पर हाथ फेरा। मछलियों की सख्ती का अंदाजा लगाया। पत्थर है पत्थर, नरगिस ने सोचा। मुड़कर सामने गई ताकि चेहरे का मुआयना करे। गाल अब भी लाल है। बीमार कमजोर होते तो चेहरा पीला होता। मुंह पर बैठी मक्खी हाँकते हुए नरगिस को इत्मीनान हुआ। क्या है भाई के, क्यों चक्कर लगा रही है? सोने दे उसे, दद्दा ने नरगिस को झिड़का। आंगन में चबूतरे पर बैठकर नरगिस चुपचाप ऊपर आसमान को ताकने लगी। नीले आसमान पर पंख फैलाए चीलें उड़ रही थी। होली जल रही है क्या? हंसते हुए किसी का जुमला उछला। हाँ, ख्याल और परवाज की होली नहीं बल्कि चिता कहे, रेहान ने कागज के ढोरों से लपकते शोलों को देखकर कहा। किसके ख्याल और परवाज की चिता है? सड़क से गुजरते हुए किसी ने पूछा। इकबाल शायर अंजीम, जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। रेहान ने किताब के और पन्ने फाड़े और ढेर पर डाले शोले लपके। अरे अरे रेहान, यार तुम वाकई पागल हो गए हो क्या? इसलिए सुबह सुबह इकबाल का दीवान मांगने आए थे? परेशान सा परवेज कह उठा। तो यहाँ पर देखिए, रेहान एक पुस्तक जो इकबाल की है उसके पन्ने जलाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था। नुक्कड़ वाली पंचूरिया की दुकान। तो रेहान देखिए इकबाल जी की किताब जलाता है, तो परवेज कहता है कि ऐसा क्यों कर रहा है? तो रेहान कहता है, जो शायर दिलों को काटने की बात करते हैं, इंसानी रिश्तों को तोड़ने की बात करते हैं, उनका अदब कोयला है, जिसे छूकर हाथ काले होते हैं और दिमाग तारीक। समझे मियाँ परवेज? रेहान ने वहीं गली में उकड़ू बैठते हुए कहा। खुद इकबाल आए थे कहने तुमसे क्या? सलीम ने उसे झिंझोड़ा। गली में चारों तरफ
इकबाल के शेर काला कागज बनकर उड़ रहे थे। नहीं, मगर जो कहते हैं और समझते हैं वह यह जान ले कि ऐसे इल्ज़ाम के कटघरे में खड़ा करके कोई उस शायर की शख्सियत के परखच्चे भी उड़ा सकता है। रेहान ने गोद में रखे कागज उसमें फेंके। कौन उड़ा सकता है सिवाय जनाब रेहान, दीवाने नंबर 1 के। इतने अहमक होंगे यार, मुझे मालूम न था। निरे पागल ही हो उठे हो क्या? असलम ने गम और गुस्से में कहा। सुरैया का गम इकबाल को जलाकर कम हो जाएगा क्या? परवेज ने धीरे से कहा। कौन सुरैया? रेहान ने हंसकर पूछा। तुम्हारी महबूबा और कौन? असलम जलकर बोला। दीवाने हो क्या? मेरी महबूबा मेरे दिल के दायरे में होती। किस कमबख्त का नाम ले रहे हो जो अपनी सरहद का आर पार भी नहीं समझती? अहमक, रेहान ने कह कहा लगाते हुए कहा। अंग्रेजों ने हमें फसाद की शक्ल में पाकिस्तान तोहफे में दिया है और हम इस जख्म को जब तक जिएंगे पालते रहेंगे। करे भी क्या? कर भी कुछ नहीं सकते। अपाहिज जो ठहरे। रेहान ने बुझते अधजले कागजों को डंडी से हिलाया और पूरी गली में जले छोटे बड़े कागज के टुकड़े उड़ रहे थे। तो रेहान देखिए इकबाल की किताब को इसलिए जलाता है क्योंकि उसको लगता है कि इकबाल जो है वो पाकिस्तान बनाने का समर्थक था, इसलिए वह उनकी किताब को जला रहा है। उसके दोस्त ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं, लेकिन रेहान का अपना एक तर्क होता है इसके पीछे। मेरे गम को सुरैया की सरहदों में कैद करके तुम सब हकीकत से फरारी चाहते थे, रेहान ने हंसते हुए कहा। जेब से सुनहरी डिबिया निकालकर बची राख उसमें एहतियात से भरी और डिबिया बंद करके दोबारा जेब में रख ली। मगर दोस्त, यह फरारी कब तक? कहीं पर जाकर बंद गली में सिर फूटेगा ही, तब इस दीवाने को याद कर लेना, रेहान ने कहा और घर की तरफ चल दिया। आलम और परवेज के साथ खड़े दूसरों ने नाउम्मीदी से सिर हिलाया, जिससे कह रहे हो अब इसका ठीक होना नामुमकिन है बेचारा। राख से भरी डिबिया शादी के दिन सुरैया को भेजकर रेहान के दिल को करार आ गया था। दद्दा को जितना डर था वह सब धरा का धरा रह गया। पूरे 2 दिन ऐसा घोड़ा बेचकर रेहान सोया जैसे उसी के घर से लड़की की डोली उठी है। गली की कुछ लड़की अवश्य दुकानदारों से पूछ रहे थे कि क्या बात है, वह दीवाना रेहान नजर नहीं आ रहा है। हंसकर दुकानदार चुप हो जाते। सबको रेहान से प्यार था। राम खिलावन तो जैसे रेहान के हाथों बिक ही गया था। सरस्वती वाली बात क्या भूलने वाली है। घर में सबने खुदा का शुक्र अदा किया कि यह खतरे के दिन खैर व आफियत से टल गए। शकूर भी मुतमईन से शाम को बैडमिंटन खेलने जाने लगे। 2 दिन से रेहान का पता न था, घर नहीं लौटा था। जाता भी कहाँ था? या तो छप्पर पर बैठा चीखता चिल्लाता रहता था या फिर गली में इधर उधर घूमता फिरता और फिर वही घर लौटकर चुपचाप पलंग पर पड़ जाता था। शकूर चाचा थक कर दद्दा के पास आकर बैठ गए। अम्मा, तमाम ढूंढ लिया, अस्पताल, नदी, कुआं, उस रेहान के बच्चे का कहीं पता नहीं है। अपने हिफ्जा मान में रखना परवद्दिगार, दद्दा ने कहा, यानी उसकी हिफाजत करना। अजीब अजीब उन्हें शौक हुए हैं। कुछ दिन पहले राम खिलावन के घर से हाथ में राखी बंधवाए, माथे पर टीका लगवाए निकल रहे थे। अभी भी किसी डिसूजा या गुरमीत सिंह के यहाँ पड़े होंगे। सेकुलर इंडिया का जाम पिए, हम यहाँ खूने जिगर पिए उनकी बला से, शकूर चाचा ने गुस्से से उबलते हुए कहा। परसों उनका मैच है, प्रैक्टिस पर जा नहीं पा रहे हैं। उनकी बीवी रजिया भी मायके गई हुई है, वहाँ उनके भाई की तबीयत खराब है। उनकी कभी भी झुंझुराहट भी इस गुस्से में मौजूद थी। अम्मा चुपचाप काम में लगी थी। रेहान भाई के मामले में उनकी कोई राय नहीं रहती है। घर में हंगामा है। अम्मा की लंबी खामोशी उनकी अपनी चीखों से झनाकेदार आवाज़ के साथ टूटी है। शीशे ही शीशे बिखर रहे हैं। चीखे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। शकूर चाचा घुटनों के बल रेहान भाई की लाश के पास बैठे हैं। अब्बा दीवार से सिर टिकाए खामोश खड़े हैं। दद्दा का बहुत बुरा हाल है, किसे कौन संभाले। तो देखिए बच्चों,
रेहान घर से लापता था, लेकिन जब मिला तो उसकी लाश मिलती है और घर वाले जो है वो रोने लगते हैं। 2 हफ्ते बाद रेहान भाई की लाश नैनी के पास नापदान से निकली है। बदन पर ढेरों चाकू के निशान हैं। जख्मों से बदबू फूट रही है और पेट की अंतड़ियों में भी कीड़े रेंग रहे हैं। घर में पूरा मोहल्ला उमड़ा है। सरस्वती और राम खिलावन का रोना तो रुक ही नहीं रहा। नरगिस सरस्वती की लाल आंखें देखकर सोचती है, अगर सुरैया आपा यहाँ होती तो क्या वह रोती? अगर सुरैया आपा यहाँ होती तो भैया मरते ही क्यों? भीड़ में 3 लड़कों के बारे में कानाफूसी चल रही है। कुछ लोगों को उन्हीं पर शक है। कौन होंगे वह 3 लड़के? नरगिस सोचते सोचते थक जाती है। परवेज भाई, असलम भाई, शाहिद भाई, तीनों तो भैया के पास बैठे रो रहे हैं। यह भैया को क्या मारेंगे? तो देखिए, कुछ लोग बात कर रहे थे कि 3 लड़कों ने रेहान को चाकू मारे हैं, जिसके कारण उसकी मौत हुई है और शायद ये 3 लड़के वही है जिनसे उस हिंदू लड़की को रेहान ने बचाया था। धूप आधे आंगन में भर गई थी। भीड़ छटने लगी थी। नरगिस अपने को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। उठकर चबूतरे पर उकड़ू बैठ गई और आसमान की ओर ताकने लगी। नीले आसमान पर चीलें फैलाए उड़ रही थी। कहीं दूर से आवाज़ उभरी, अंडे बच्चे वाली चील चिलोरिया। घबरा कर नरगिस ने भैया को देखा। आज तो भैया सचमुच मर गए। कहीं चील? वह तेजी से भैया से लिपटने भागी। आधी राह में ही दादी ने उसे पकड़ लिया और बोलने लगी, कहाँ चली? नरगिस ने घबरा कर दद्दा को देखा। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि बदला भैया से चीलों को लेना था, मगर यह कीड़े कहाँ से आ गए? भैया तो चींटियों, कीड़े मकोड़ों को कागज़ से उठाकर घर के आंगन में जाकर फेंकते थे कि कहीं किसी के पैर के नीचे दबकर न मर जाए। फिर यह सब कीड़े भैया के बदन को क्यों काट रहे हैं? दद्दा ने उसे सीने से लिपटा लिया। सफ़ेद मरमर की जंपर से उठती खुशबू में उसे भैया की महक आती लगी। दद्दा की आवाज़ दूर आती सुनाई पड़ी। सुरैया का गम इसे घुन की तरह चाट गया। घुन तो गेहूं में लगता है। खलीकुन गेहूं फिचोड़ते हुए शिकायत करती थी। नरगिस को याद आया घुन का चाटा खोखला गेहूं का दाना। दद्दा के सीने में मुंह हटाकर उसके भैया की तरफ देखा। तो क्या सुरैया आपा घुन थी? तो देखिए बच्चों, आपको कहानी समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आप इस कहानी में छिपे संदेश को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किस तरह से एक देशभक्ति युवक, उसकी मानसिकता इतनी उग्र होती है, क्यों होती है, इसके पीछे भी कारण आपको समझ में आए होंगे। और कथा लेखिका ने जो इस कहानी को लिखा है, उसके पीछे जो उनकी सोच थी वह यह थी कि समाज में सांप्रदायिक सद्भाव की भावना फैले और साथ ही साथ देखिए, कथा लेखिका ने मानव प्रेम और विश्व बंधुत्व के भावों को भी इसमें अभिव्यक्ति दी है। एक क्रोधी और प्रतिशोध की भावना से युक्त पात्र रेहान के व्यक्तित्व और चरित्र में आकस्मिक परिवर्तन दिखाकर जिस मानवीय संवेदना को इस कहानी में उभारा गया है, वो बहुत ही प्रभावी बन पड़ा है। देखिए बच्चों, आपको इस कहानी का जो नायक है रेहान, उसकी चारित्रिक विशेषताओं को जरूर याद करना चाहिए, समझना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सरहद के इस पार कहानी का नायक कौन है और उसकी चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, इस तरह का प्रश्न आपके बनता है। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।